स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पाटन पे। डीसी मैथ्स पाटन जो आपको प्रोवाइड कर रहा है आपके क्लास 8 मैथ्स का सोल्यूशन, वो भी आपके अपने लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज हिंदी में। स्टूडेंट चलिए आज हम देखने वाले हैं स्क्वायर रूट फाइंड करना, वो भी किससे, डिवीजन मेथड से, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट इस पूरे चैप्टर में। जैसा कि आप जानते ही हैं, चाहे आप एनसीईआरटी से हो, चाहे आप सेजेस से हो, छत्तीसगढ़ के सेजेस, या छत्तीसगढ़ के हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हो, आप सबके लिए वीडियो लेक्चर्स बेनिफिशियल होने वाले। स्टूडेंट हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि है आपके सीजी बोर्ड क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एवं घन। तो यहां हम देखने वाले हैं स्क्वायर रूट फाइंड करना डिवीजन मेथड से। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन लिए जहां से अधिकतर जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं स्टूडेंट, और स्टूडेंट्स के द्वारा भी सबसे ज्यादा इन्हीं में कंफ्यूजन होती हैं। तो आइए हम देखते हैं स्टूडेंट कि ये कैसे हमें करना है। आखिर सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, और बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको समझना है, क्योंकि इसका मैंने प्रोसीजर नहीं लिखा है, और अगर आपने बुक पे देखना अगर चाहोगे तो उसके समझना थोड़ा मुश्किल है। तो सोच चलिए कैसे इसको बनाना है, देखते हैं हम कि स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है डिवीजन मेथड से, भाग विधि से हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। भाग देना सबको ही आता है बिल्कुल। तो सबसे पहले एक मेरा अपना फेवरेट नंबर, या सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल मैं इसका देता हूँ, इसी का ले लेता हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में करा देता हूँ कुछ बातों का। तो यहाँ से अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो आप कहेंगे सर ये 48 टाइम्स में जाएगा। बड़ा ही आसान सा ये क्वेश्चन है। चलिए, लेकिन आसान इसको बनाना है स्टूडेंट, बट आसान इसको याद करना नहीं है। जो मैं टर्म्स बता रहा हूँ वो, बट आप लोग कर लोगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो जो डिवाइड करने वाला होता है वो कौन होता है, वो होता है आपका डिवाइज़र। जो डिवाइड करने वाला होता है वो होता है डिवाइज़र, जिसको आप हिंदी में जानते हैं भाजक के नाम से। जिसका डिवाइड किया जा रहा है, या जो डिवाइड हो रहा है, जो विभक्त हो रहा है, विभाजित हो रहा है, वो क्या कहलाता है, ये जो है वो कहलाता है स्टूडेंट आपका डिविडेंड। कौन? डिविडेंड कहलाता है, भाज्य कहलाता है, भाज्य। और इन सब का परिणाम आखिर ये कितने टुकड़े में बटेगा, ये जो है वो कहलाता है आपका भागफल। इसको तो आप सभी जानते हैं, भागफल, कोशेंट। कोशेंट ये है कोशेंट। और जो बच जाता है, जो नहीं हो सकता डिवाइड, क्योंकि पॉइंट में हमें नहीं ले जाना है, तो जो बच गया वो क्या होता है, शेषफल, रिमाइंडर। रिमाइंडर इन बातों को आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट, क्योंकि इन वर्ड्स को अगर मैं यूज़ करूँगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। सही बात है। चलिए, तो ये जो डिवाइड करने वाला है भाजक, जो डिवाइड होने वाला है वो भाज्य, जो रिजल्ट आता है भागफल, जो बच जाता है शेषफल। डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट एंड रिमाइंडर। आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे। अब इसको हमें कैसे करना है, सबसे पहले वही कि ये नंबर हमें लिख लेंगे। तो सोल्यूशन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बाय डिवीज़न मेथड, भाग विधि से आप लिखेंगे, या विभाजन विधि से, बाय डिवीज़न मेथड। ये इसके बाद ये ले लीजिए आप नंबर, क्या है आपके पास, 529। 529 आपके पास ये नंबर है। दो ऐसी स्थिति आपकी बनेगी स्टूडेंट, दो ही केस यहाँ पे मिलेंगे। जो टर्निंग पॉइंट होगा आपका, उसको बड़े ही ध्यान से अगर आपने पार कर लिया, समझो आपने समझ लिया। सबसे पहला टर्निंग पॉइंट, नंबर तो दे दिया है, नाम भी पता है क्या, डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में डिवाइड होने वाला तो मिल चुका है, लिख लिया हमने प्लेस पे, है ना। लेकिन डिवाइड करेगा कौन, डिवाइड करेगा कौन, आपको पता ही होगा स्टूडेंट कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से, है ना। तो घबराने वाली बात नहीं है, ऐसे दिखें या अन्य तरीके भी हो सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से लिख लिया है जैसा कि आपके बुक में दिया है। लेकिन यहाँ पे 42, यहाँ पे 529, और यहाँ पे डिवाइज़र जो 5 है, लेकिन यहाँ डिवाइज़र क्या है नहीं पता। अब इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, ये सबसे मेन फर्स्ट आपका टर्निंग पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, पीछे से पेयरिंग करना है। इन डिजिट्स का क्या करना है, पेयरिंग। क्या? क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर मीन्स, जैसे कि मैंने बताया ही है पिछले वीडियो लेक्चर्स में, पावर 2। स्क्वायर मीन्स पावर 2, और स्क्वायर रूट मीन्स पावर 1/2। दोनों में फर्क है। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में पूरा डिटेल से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपने नहीं देखा स्टूडेंट तो प्लीज़ जाइए उसको देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। जहाँ पे हमने बात किया है फैक्टराइजेशन मेथड से आपका स्क्वायर रूट फाइंड करना। आइए, हमारे पास अभी ये है
तो सबसे पहला काम क्या है, ये लिख लेना। उसके बाद पीछे से पेयरिंग करना है। पेयरिंग मतलब कि युग्म बनाना है। ये युग्म बन गया। अगर कोई नंबर ऐसा युग्म नहीं बन पाता, युग्म मतलब 2, तो यहाँ पे क्या छुपा हुआ स्टूडेंट, 5 के आगे 0 छुपा हुआ है, बन गया पेयर। तो इस तरीके से अब ये जो आपका फर्स्ट पेयर होगा, इधर से देखने पर फर्स्ट पेयर, ये नंबर ये दिलाएगा आपको डिवाइजर। कैसे दिलाएगा, आपको ये फाइंड करना है कि 5 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। क्या मतलब सर, ऐसी संख्या जिनको अगर हम किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करें आपस में अपने आप से, है ना, तो क्या मिल जाए, हमें एक नंबर मिले। जैसे कि आप को पता ही है कि 4 को अगर मैं 2 को ही मल्टीप्लाई करूं तो 4 आता है, मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसी तरह और भी हो सकते हैं। तो 5 के आसपास कौन है, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। डिवीजन का हर रूल लगेगा यहाँ, बस थोड़ा सा तरीका अलग है। तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा स्टूडेंट, 5 के आसपास जो है वो क्या है, 4 है, जो कि ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका है, 2 का है। तो 2 को लिख दीजिए, 2 को भागफल बना दीजिए और 2 को यहाँ पे जोड़ना भी है। फिर से 2 का स्क्वायर 4, तो 2 को जोड़ भी दीजिए और 2 को आप भागफल के रूप में लिख लीजिए, क्वोशंट के रूप में लिख लीजिए। अब माइनस करेंगे, वही रूल भाग का, यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये, अब जब ये नीचे आएगा स्टूडेंट तो ये पूरा पेयर नीचे आएगा, एक नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे पूरा पेयर नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 129 यहाँ पे हो गया। अब आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। चलिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इस फर्स्ट पेयर में से देखना है कौन सा नंबर दिया गया, चाहे 2 डिजिट हो या फिर 1 डिजिट में हो। उसके बाद पेयर है तो 2 डिजिट का ही आएगा। तो उसके बाद आपको ये ढूंढना है कि इसके आसपास, इससे कम या इसके बराबर भी हो सकता है, ऐसा कौन सा नंबर है जो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो हमें क्या मिल गया, 4 है। लेकिन 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। कैसे लेके आते हैं, 2 × 2, ये मैंने अभी बताया है। तो 2 को आपको यहाँ जोड़ने में भी लिख देना है, जोड़ने के लिए, और 2 को आपको क्या कर लेना है, क्वोशंट के रूप में भी लिख लेना है, भागफल के रूप में भी लिख लेना है। तो इस तरीके से आपको मिला 2 × 2 4 और 2 + 2 4, ये मिल गया। अब बढ़ते हैं आगे। ये हो गया फर्स्ट केस, फर्स्ट टर्निंग पॉइंट, जिसपे आपको क्या ढूंढना रहता है, डिवाइजर। सेकंड टर्निंग पॉइंट होता है ये कि यहाँ पे अब मामला गड़बड़ है, थोड़ा अलग है। यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आप। 4 के सामने मैं ऐसा कौन सा नंबर रखूं, 4 के सामने मैं ऐसा कौन सा नंबर रखूं जिससे जो नंबर बनेगा वो और जो नंबर रखा वो आपस में मल्टीप्लाई हो तो मुझे क्या मिले, 129। बिल्कुल समझ नहीं आया, आया भी कैसे, चलिए आएगा भी कैसे, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसा है। थोड़ा सा मेहनत लगेगा स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए मैं फिर से प्रयास करता हूँ आपको समझाने का कि इस 4 के सामने मैं ऐसा कौन सा नंबर रखूँ। मान लीजिए 1 रख लिया, तो जैसे ही मैंने 1 रखा वो क्या बन गया, 41 बन गया, 41 बन गया। तो किसके वजह से बना, 1 की वजह से। तो जिसके वजह से बना उसी से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसको, जो नंबर बना है उसको। तो 4 के सामने मैंने 1 रखा तो 1 को ही मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 41। लेकिन हमें क्या चाहिए, 129। इसी तरह चलिए मैं ट्राई करता हूँ। 4 के सामने मैंने 2 रखा तो ये बन गया 42, किसके रखने पर, 2 के रखने पर। तो 2 से ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपका 84। चलिए 84 भी उसके इक्वल नहीं है। फिर 4 लिया, यही 4 है, फिर मैंने 3 रख के ट्राई किया तो 3 जैसे ही रखा तो ये 43 बन गया, और इसी को मैंने 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12। ये क्या ये इसके इक्वल है, बिल्कुल यही है स्टूडेंट। क्या रखने से आया, ये 3 रखने से। तो फिर से यहाँ पे ये 3 रख दीजिए, 3 जोड़ दीजिए और 3 कहाँ रख लीजिए, क्वोशंट में रख लीजिए, भाग में रख लीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 129 आता है। और वही कहानी, ये माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा मतलब कि यहाँ डिवीज़न रुक जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 529 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आया, 23 आया है, 23 आया स्टूडेंट। आप आंसर यहाँ पे लिखोगे, इसके नीचे आंसर लिखोगे कि देयरफॉर 23 इज स्क्वायर रूट ऑफ 529। अतः
529 का वर्गमूल 23 है। यह आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई तो भी बताइए, और आइए तो भी आया होगा तो भी बताइएगा स्टूडेंट। कमेंट सेक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा आप उपयोग कीजिए और इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया डिवाइज़र ढूंढना। सेकंड टर्म होता है आपका कि कोई नंबर के सामने ऐसा कौन सा नंबर रखूं जिससे कोई नंबर बनेगा। ये 1 रखा तो 41 बना, और जिसके कारण बना उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिले, वो नंबर मिले। ये जहां यहाँ पे रहेगा वो। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि है आपके एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन। ये इसको अगर देखते हैं, इसका ढूंढने का प्रयास करते हैं इसी मेथड से स्टूडेंट, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो आइए बढ़ते हैं आगे। इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। ये यहीं पे रहने वाला है ताकि हम कंपैरिजन कर पाएं और हमारा कॉन्सेप्ट फिर से वही कि अच्छे से क्लियर हो जाए। सेकंड क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ये। अब इस बार मुझे उम्मीद है स्टूडेंट आप बहुत ही जल्दी से आप बना लेंगे। चलिए, और मैं भी थोड़ा जल्दी बनाने का प्रयास करता हूँ क्योंकि अब मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। चलिए, तो सबसे पहला काम पेयरिंग करना। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा और आपका दिमाग खुलता जाएगा। पेयरिंग होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है, ये पहला पेयर आपको देखना है और ये ढूंढना है कि इसके आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो आप कहेंगे कि सर इसके आसपास तो कौन है, इसके आसपास है, आगे जाएं तो 16, बट आगे तो जाना ही नहीं है, पीछे जाएं तो 9 और पीछे जाएं तो 4। तो आपको कौन सा लेना है, 9 को लेना है स्टूडेंट। और 9 किसका है, जो 9 आएगा वो 9 किसका है, 3 का है। ये मिल गया डिवाइज़र, डिवाइज़र ढूंढना रहता है तो ये मिल गया डिवाइज़र। और 3 को ही आप क्या बना लेंगे, क्वेश्चन बना लेंगे, भागफल बना लेंगे। चलिए माइनस करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। जब ये नीचे उतरेगा तो पूरा जोड़ा उतरेगा, ये हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 को एक बार ऐड भी कर देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ये 6, यहाँ पे बन जाएगा 6। देखिए कितना जल्दी जल्दी अब हम कर सकते हैं स्टूडेंट। सारा कॉन्सेप्ट वहाँ पे मैंने समझाया है। चलिए यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर से वही कहानी कि 6 के सामने मैं ऐसा कौन सा नंबर रखूँ जिससे बनी नंबर और जिसके कारण बना है नंबर, उसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिले, ये 469 मिले। तो आइए रख के देखते हैं स्टूडेंट। 1 मैं रखूँगा तो 1 रखा तो 61, किसके कारण मिला, 1 के कारण। तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 61 तो इसके इक्वल नहीं है तो बहुत दूर है। फिर मैं 2 रख के देखता हूँ तो 2 रखूँ तो 62, तो 2 से ही मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा। फिर मैं 3 रख के देखता हूँ तो 3 रख दिया तो ये बन गया 63, तो 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट 189। चलिए फिर मैं 4 रख के देखता हूँ तो 4 रखा तो 64, तो 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, कैरी 1, ये हो जाएगा आपका 526, 526 हो जाएगा। चलिए इसके बाद गड़बड़ मामला हो गया क्या, चलिए एक बार फिर से 4 4 जा हो जाएगा आपका 16, अच्छा 256। चलिए फिर 5 रखता हूँ मैं तो 5 रखने पर 5 से ही मल्टीप्लाई करूँगा 65 को, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 5 जा 25, कैरी 2, और ये हो जाएगा आपका 32। अभी भी बहुत दूर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 6 के सामने 6 रखूँगा तो 66 बना, किसके कारण 66 बना, उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 6 जा हो जाएगा आपका 36, कैरी 3, ये हो जाएगा आपका 396। फिर आगे बढ़ते हैं, अभी तो बहुत दूर हैं हम। 7 रखता हूँ 67 बनता है, मल्टीप्लाई करता हूँ 7 से, अब कितना आता है, 7 7 जा हो जाएगा 49, कैरी 4, 7 6 जा हो जाएगा आपका 42, और 4 कितना हो जाएगा फिर, ये क्या यही आया है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही आया स्टूडेंट। मतलब कि हमारा जो हमें जो नंबर चाहिए था वो मिल चुका है। वो कौन है, वो 7 है, वो 7 है। 7 को जब मैं 6 के सामने रखता हूँ और 7 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 469 मिलता है। 469 मिलता है किसकी वजह से, इस 7 की वजह से। तो ये 7 उठकर यहाँ तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ कहाँ चला जाएगा, आपके क्वेश्चन के रूप में चला जाएगा। इसको जब आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा 0, मतलब कि रिमाइंडर 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर 37 इज स्क्वायर रूट ऑफ
1369 अतः 1369 का वर्गमूल 37 है। ये आपका आंसर स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत है या भाषा को लेकर भी कोई परेशानी हो रही है तो भी आप हमें बता सकते हैं स्टूडेंट। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको आसानी से और सरल शब्दों में इसको एक्सप्लेन कर पाएँ। सो चलिए बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट और देखते हैं इन दोनों को क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से, और इस तरीके से आपका 1.4 को भी हम यहाँ आपका लिए कंप्लीट कर लेते हैं। सो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए स्टूडेंट अब हम देखते हैं ये जो बचे हुए 2 क्वेश्चन हैं उनको बहुत ही जल्दी से इसको अब बनाएंगे, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है और कैसे इसका प्रोसीजर है वो भी हमने जान लिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भी स्टूडेंट मैं बता दूं कि जिन क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं उनको आपको होमवर्क में करना है, और इन क्वेश्चन को भी जो मैंने आपको समझाया है उनको भी आपको अपने से प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट। बिल्कुल ऑनेस्टली होकर आपको काम करना है। चलिए तो यहाँ पे अब वही सबसे पहला काम क्या है, पेयरिंग का। तो पीछे से करते आइए पेयरिंग। ये बन गया पेयर, दोनों का पेयर बन रहा है। फिर आपको चाहिए डिवाइजर की स्टार्ट कैसे करेंगे डिवीजन का, तो वो कौन दिलाता है, फर्स्ट पेयर। कि हम देखते हैं कि इसके आसपास, इसके पास में ऐसा कौन सा नंबर है जो क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो आप कहेंगे सर इसके आसपास कौन है, इसके आसपास है आपका 49 जो इससे छोटा भी है, लेकिन आगे जाएंगे तो आपके पास मिलेगा 64 जो कि काम का नहीं है, क्योंकि हमें बड़ा नहीं छोटा चाहिए या बराबर चाहिए। तो कौन आया स्टूडेंट, आपका 49 आएगा। 49 किसका स्क्वायर है, तो 7 का है, मतलब कि हमारा डिवाइजर कौन बन गया, 7। तो 7 को आप कांस्टेंट भी बना लीजिए, भागफल भी बना लीजिए, और 7 को ऐड करके यहाँ पे 14 भी लिख दीजिए। और ये तो 49 आया ही है। तो अब दोनों को अगर माइनस करोगे स्टूडेंट तो 7 - 9 होगा क्या, नहीं। तो बचपन में हमें सिखाया गया है, ले लीजिए बोरो इनसे, उधार कर लीजिए। तो ये बन जाएगा 17, और 17 में अगर 9 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 8, और यहाँ पे 4 - 4 क्या हो जाएगा, क्रॉस या 0 हो गया है। अब जब उतारेंगे आप जानते हैं कि ये पूरा जोड़ा नीचे उतर कर आएगा और आपके पास आएगा 876। अब क्या है इसकी कहानी आगे की, अब आपको पता है स्टूडेंट कि हमें इस 14 के सामने एक ऐसा नंबर रखना है जिसके कारण जो नंबर बनेगा, 14 के सामने कोई नंबर रखने से जो नंबर बनेगा उसको, जिसके कारण जो नंबर बनाए रखेंगे उससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो प्राप्त नंबर होगा वही हमारा 876 के आसपास होना चाहिए या यही होना चाहिए। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं हम कि ये रहा मेरा 14 के सामने अगर 1 रखता हूँ तो 141 बनता है। किसके कारण बना, तो 1 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतना ही आएगा। चलिए ये रहा 14 के सामने अगर 2 रखूँ तो क्या बन गया, 142। इसके कारण बना, 2 के कारण बनाइए तो 2 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2, 8 और ये हो जाएगा 2। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं तो 14 ये रहा, 3 रख देते हैं तो 143 बना। किसके कारण बना, 3 के कारण, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 3 = 9, 3 4 = 12, कैरी 1 3, फिर ये 429। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा तो बहुत दूर है अभी जो हमें लाना है वो। तो 114 ये रहा, फिर से 4 रखते हैं तो 4 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 4 हो जाएगा आपका 16, कैरी 1, 4 4 = 16 एंड 7 कैरी 1, और ये हो जाएगा 4 5 576। हमें तो 876 चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे अगर बढ़ेंगे स्टूडेंट तो हमें क्या मिलेगा, फिर ये रहा 14, इसके सामने 5 रखते हैं तो 5 से ही मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा इससे, 5 5 = 25 कैरी 2, 5 4 = फिर 22 कैरी 2, फिर ये हो जाएगा 725। आइए बढ़ते हैं आगे और ट्राई करते हैं हम, ट्राई करना ही स्टूडेंट, बट मैं इसके लिए और मेथड बता सकता हूँ आपका तुक्का लगाने का कि आप गेस कैसे करेंगे। उसके लिए बड़ा ही आसान सा है, लेकिन उससे पहले आपको करना होगा इसमें पूरा तरीके से प्रैक्टिस। तो चलिए यहाँ अगर 6 मैं रखता हूँ तो 6 जैसे ही रखूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 146, और 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 6 हो जाएगा आपका 36 कैरी 3, और ये हो जाएगा 27 कैरी 2, और ये हो जाएगा 8। बिल्कुल 876 मिल चुका है। कब मिला, जब आपने 6 रखा। तो ये 6 आपका क्वेश्चन भी बनेगा और यहाँ पे भी लिखा जाएगा, यहाँ पे भी लिखा जाएगा, और इस तरीके से ऐड करेंगे। बट आगे की कहानी होगा ही नहीं तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 6 टाइम्स में आया स्टूडेंट ये इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आप
देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 5776 इज इक्वल टू 76। ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट कि इसका वर्गमूल जो है वो क्या है 76 है। एक बार ज़रा मैच कर लेते हैं कि क्या यही प्राप्त हुआ है। बिल्कुल, अगर आंसर सीट से अगर मैच करें तो बिल्कुल 76 आया स्टूडेंट। आइए बढ़ते हैं आगे। ये अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको वीडियो पॉज करके, बट इसको मैं अभी करने वाला हूँ रब। चलिए, अब हमारे सामने ये है एक बड़ा सा नंबर। आइए देखते हैं इसको हमें कैसे करना है। बड़े ही आसानी से ये भी बनने वाले स्टूडेंट। सबसे पहला काम वही पेयरिंग करिए, पीछे से ये और ये हो गया। फिर फर्स्ट डिजिट जो है हमें क्या देने वाला है, हमें देने वाला है डिवाइज़र कि हम भाग स्टार्ट किससे करेंगे। तो ये क्या देगा 5। 5 के आसपास कौन ऐसा है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, पूर्ण वर्ग संख्या, तो कौन है 4 है। 4 है जो कि किसका है 2 का। तो 2 को यहाँ लिखे, क्वोशिएंट बनाए, जोड़ दिए और कौन आया था 4 आया था। तो 4 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब ये उतर जाएगा नीचे और आप जानते हैं कि ये पूरा पेयर यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर से मैं बता दूं स्टूडेंट, आप अगर यहीं पे जुड़े हुए हैं, अगर इसी क्वेश्चन के लिए आए हैं तो मैं आपके लिए रिपीट कर दूं कि पेयरिंग करना है। पेयरिंग करने के बाद आपका फर्स्ट पेयर आपको दिलाएगा क्या डिवाइज़र, कि आप डिवाइड करना स्टार्ट किससे करेंगे, क्योंकि केवल नंबर है आपके पास डिविडेंड, जिसका नंबर स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो, और आपके पास वो नंबर नहीं है कि डिवाइड स्टार्ट किससे करें। तो वो कौन दिलाता है आपका ये फर्स्ट पेयर। यहाँ 1 डिजिट है, 2 डिजिट भी हो सकता है क्योंकि पेयर मीन्स 2। तो ये फर्स्ट पेयर आपको दिलाएगा। कैसे दिलाएगा, किसके आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो क्या हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमें 4 मिल गया। 4 किसका है 2 का, तो 2 को हम ऐड भी करेंगे और क्वोशिएंट में भी लिखेंगे। चलिए, और यहाँ पे अगर माइनस करेंगे 1 और ये हुआ ब्रिंग डाउन, तो यहाँ पे अब फिर से वही कहानी कि इस 4 के सामने हम ऐसा कौन सा नंबर रखें जिससे बनी नंबर और जो रखे हैं वो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो तो हमें क्या मिले, ये मिल जाए। तो चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ तो नहीं होगा, ये रहा 4, 2 रख के देखते हैं तो किसके कारण बना 2 के कारण, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कीजिए तो फिर से ये 84 आया। फिर से ये 4, 3 रख के देखिए तो 3 जब रखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ये, यहाँ पे आ जाएगा ये 129। बट 129 तो इससे बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब आपको लेना होगा ये क्या 84। तो 84 कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में आया, तो 2 यहाँ रख लिए, 2 यहाँ भी डालिए और 2 इसमें ऐड भी करना है, 2 इसमें ऐड भी करना है। जैसे ही ये 2 रखे तो 2 से ही मल्टीप्लाई करने पर कितना मिला 84। माइनस करिए स्टूडेंट, कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ये नीचे आएगा उतर कर, तो ये बन जाएगा आपका 2225। 2225 ये बन गया। अब इन दोनों को ज़रा ऐड करना है। याद रखिएगा मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, मल्टीप्लाई नहीं करना है। मल्टीप्लाई का रिजल्ट यहाँ आएगा, बट एडिशन का रिजल्ट एडिशन का रिजल्ट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये बन जाएगा 44, ये बन गया 44। अब जो प्रोसीजर है फिर से वही चलने वाला है कि इस 44 के सामने हम ऐसा कौन सा नंबर रखें जिससे बनी संख्या और जिसके कारण बना है, क्या कितना बना 1 रखे तो 441, तो 1 के कारण बना है तो उससे ही मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। तो ये तो बहुत दूर है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा 44, इसके सामने 2 रखता हूँ तो ये बन जाता है 442। तो 2 के कारण ये बना तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 2 = 4, फिर ये हो जाएगा आपका 4 2 = 8, 4 2 = 8। अभी भी बहुत दूर है। इस तरीके से अगर हम ट्राई करते रहें स्टूडेंट, तो मैं आपके जानकारी के लिए वो आपको ट्रिक बता दूं कि आपको क्या करना है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना है कि यहाँ पे क्या है, लास्ट में 5 है। 5 है मतलब कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 5 होता है। तो आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर 5 होता है। 5 का स्क्वायर मतलब कि यूनिट डिजिट पे 5 आता है 25। फिर आप लीजिए 15 का 225। इस तरीके से आप देखेंगे स्टूडेंट कि 5 जिसका यूनिट डिजिट में 5 होता है उसके स्क्वायर में भी 5 होता है। तो आप इतना कुछ ट्राई करने के बजाय डायरेक्ट किस पे ट्राई करेंगे, 5 के साथ ट्राई करोगे। तो 5 के साथ जब ट्राई करोगे तो देखिए मैं क्या दिखाने वाला हूँ कि ये रहा 44, 5 से जब आप मल्टीप्लाई करिए 5 से तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 5 = 25 का 5 कैरी 2, 5 4 = 20 और 20 और 2 22 कैरी 2, 5 4 = 20, 20 + 20 22। ये आ गया नंबर हमारा।
मेहनत लगी नहीं लगी, स्मार्टनेस दिखाना है स्टूडेंट आपको कि यहाँ पे कितना रखने पर, 5 रखने पर आया कितना, ये आया 2225, ये आया 2225। अब ये मैं मिटा देने वाला हूँ। चलिए इस तरीके से अगर ये माइनस होगा तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और कितने में आया, 5 के कारण आया। इस तरीके से देयरफॉर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अंडर रूट 50,625 का जो मान है वो कितना आएगा, 225 आएगा। अर्थात वर्गमूल 50,625 का मान कितना है, 225 है स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी और ये मेथड भी पसंद आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आप हमें बताइए स्टूडेंट, हम उसका सल्यूशन ज़रूर आपको प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी दिए गए हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि बिल्कुल एज इट इज़ आपका एग्जाम्पल्स में दिया गया है इसमें कैसे बनाना है, या फिर आप पिछले जो क्वेश्चन हैं, वर्ड प्रॉब्लम है, उनको देखकर, जैसे कि हमने 1.3 में सॉल्व किया, उसकी हेल्प से भी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके से आपको इसमें हेल्प चाहिए, यहाँ मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ आपको ट्राई करना है इसको। लेकिन आपको लगता है कि कहीं पे कोई दिक्कत आ रहा है तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आप जानते ही हैं क्या है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7974794030। हम आपको इस पे हेल्प प्रोवाइड करेंगे, या तो रिटर्न में प्रोवाइड करेंगे या फिर आपके लिए सेपरेट वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट। लेकिन आपको अपनी जर्नी नहीं रोकनी है, अपनी मेहनत नहीं रोकनी है, और हम भी आपके लिए नहीं रुकेंगे। इसी तरह आपके लिए डीसी मैथ्स पाटन नए वीडियो लेक्चर्स लाते रहेंगे स्टूडेंट। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां हम मेथड तो सेम रहेगा लेकिन नंबर बदल जाएंगे। आपको मिलेगा डेसिमल वाला, या कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, उसका आपको डिमांड रहेगा कि डेसिमल के इतने प्लेस तक, दशमलव के बाद इतने स्थानों तक आप ज्ञात कीजिए, दशमलव के बाद इतने स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो वो हम कैसे करने वाले हैं उसको ज़रा देखेंगे स्टूडेंट। सो चलिए, आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।